एक लड़का था। उसने हाल ही में एक नया फ़ोन खरीदा था। लड़के के पास फ़ोन के अलावा एक कंप्यूटर भी था। वो फ़ोन और कंप्यूटर में इतना डूब गया कि खुद को ही भूल गया। वो पूरा दिन फ़ोन और कंप्यूटर में गेम्स खेलता था। उसने अपनी लाइफ के पूरे 4 साल ऐसे ही बिता दिए। पढ़ाई में वो लड़का काफ़ी कमज़ोर हो गया था। स्कूल भी बहुत कम जाने लगा था। पूरा दिन सिर्फ गेम खेलना और सोना, बस यही करता था। फैमिली वाले भी उससे बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई कुछ भी बोले। एक दिन उसकी माँ ने उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजा। उस दिन मानो शायद उस लड़के की लाइफ बदलने वाली थी। उसे स्कूल में एक बहुत सुंदर सी लड़की दिखी, स्कूल ड्रेस में। अगले दिन लड़का स्कूल आया, लेकिन उसे वो लड़की नहीं दिखी। लड़का 5-6 दिन तक स्कूल आया, लेकिन उसे वो लड़की नज़र नहीं आई। लड़के की माँ चौंक गई कि ऐसा क्या हुआ कि ये लड़का रोज स्कूल जाने लगा। एक दिन उसे वो लड़की दिखी। वो लड़की रोड से आ रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी। लड़के ने उस लड़की का घर भी देख लिया था। फिर रोज उसी समय पर वो उस लड़की को देखने आता था और उसके घर के चक्कर काटता था। लड़की भी उस लड़के को देखकर हंसती थी और उसकी हंसी देखकर लड़का बहुत खुश होता था। एक दिन हिम्मत करके लड़के ने लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया। वो लड़का उस दिन बहुत खुश था। एक दिन दोनों साथ में घूमने गए। दोनों ने काफ़ी मज़े किए उस दिन। वो लोग एक साथ स्कूल और ट्यूशन जाने लगे। लड़की का नाम रूही था। उसने उस लड़के को मानो पूरी तरह से बदल दिया था। एक दिन स्कूल जाने से पहले रूही का फ़ोन आया उस लड़के को और उसने कहा कि हम दोनों साइकिल से एक साथ स्कूल चलेंगे, इसलिए मेरे लिए रुकना। लड़के ने कहा ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। लड़का रूही के पास आया और उसे अपने साइकिल के पीछे बैठाया। स्कूल जाते समय बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी। दोनों बारिश में गीले हो चुके थे। लड़के को रूही और भी सुंदर लगने लगी। लड़का रूही की तरफ देखता ही रह गया। रूही ने कहा क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा तुम्हें। फिर लड़के ने कहा आई लव यू। रूही ने जवाब दिया आई लव यू टू। फिर लड़के ने लड़की की आंखें बंद कर दी और उसे एक गिफ्ट दिया। वो दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे थे। लड़की उसके लिए खाना भी पका कर लाती थी। वो एक साथ मूवी देखने भी जाते थे। एक दिन उन दोनों को लड़के के पिता ने एक साथ देख लिया और लड़के को हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल की छुट्टी में वो लड़का आया। 1 साल बाद लड़का घर आया। 1 साल में सब बदल गया। लड़का रूही के घर की तरफ गया, लेकिन उसे रूही नहीं दिखी। पूरी छुट्टी में उसे रूही दिखाई ही नहीं दी। न्यू ईयर के वक्त रूही अपने घर में वापस आई। उसने फिर रूही को फ़ोन लगाया और मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया। रूही नहीं मान रही थी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद रूही मान गई। रूही आई और उसे देखते ही लड़के ने उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। फिर लड़के ने कहा आई लव यू रूही, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। रूही ने उसे पीछे धक्का दिया। लड़के ने कहा क्या कर रही हो रूही? रूही ने कहा मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मैं अब किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आने लगे। लड़का रोते हुए कहने लगा मजाक मत करो रूही। रूही ने कहा भूल जाओ मुझे। लड़के ने कहा मैं तुम्हें भूल नहीं सकता रूही, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। रूही ने रोते हुए कहा प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लड़के ने फिर खुद को संभाला और लड़की को चुप किया और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछने लगा। फिर रूही वहां से चली गई और सब फिर से पहले की तरह हो गया। लड़का वापस हॉस्टल चला गया और फिर से पहले की तरह फ़ोन पर सारा दिन गेम खेलता। स्कूल जाना कम कर दिया और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली।